मोदी वर्सेस ममता की ये लड़ाई, अब उसमें एक और है, मिथुन चक्रवर्ती भी सामने आ गए हैं। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता नेता प्रियंका टिब्रेवाल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, साथ ही जुड़ रहे हैं टीएमसी के नेता मानव जायसवाल, हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक नम्रता कोठारी और साथ ही नीरज राय जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रियंका टिब्रेवाल, आपके पास सबसे पहले आ रही हूं और उसके बाद मैं जाऊंगी मानव जायसवाल जी के पास, क्योंकि मानव जायसवाल जी पार्टी छोड़ी, आपसे अलग हुए मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी से अब जब जुड़ रहे हैं प्रियंका जी तो उन्हें कह दिया नक्सली, उन्हें कह दिया कि वो कोई प्रभावी नेता नहीं है। आपने गलत व्यक्ति पर दांव लगा लिया क्या प्रियंका जी? जी देखिए, पहले तो बात यह है कि कौन कह रहा है ये सारी बातें। जिन्होंने कहा उनका नाम है स्वागतो राय। उन्होंने कहा मिठुन डर गए हैं, डर के मारे बीजेपी का दामन थाम लिया। तो स्वागतो राय कितने निडर हैं, क्योंकि जब नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो स्वागतो राय पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। तो हम स्वागतो राय को तो डरा नहीं पाए, बीजेपी में ला नहीं पाए, लेकिन उनका कहना है कि हमने मिठुन चक्रवर्ती को डरा दिया, जबकि मिठुन चक्रवर्ती के अगेंस्ट में ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था जो कि उनके अगेंस्ट में हुआ है। दूसरा इल्जाम उन्होंने कहा कि नक्सली है, इतनी रकम की पार्टी की है, तो उनका जो है कोई भी तरह से कोई किसी एक पार्टी पर विश्वास नहीं है। तो ये बातें कौन कह रहा है? स्वागतो राय, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से तृणमूल में आए हैं। पता नहीं मानव जायसवाल आपसे सहमत है कि नहीं? और आपको तो ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कौन लोग आपको छोड़ रहे हैं। आज ही आपके कितने सारे एमएलए वापस छोड़ करके चले गए पार्टी, ये छोड़ करके चले गए। नहीं है मानव जी आपकी पार्टी में, क्योंकि आप शायद ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने गलत व्यक्ति पर दांव लगाया। आप शायद ये मानव जी सुचिरता जी, मैं सभी को नमस्कार करूंगा। आज महिला दिवस में मैं सभी को नमन करता हूं। हमारे पैनल में कुछ आज महिलाएं बैठी हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। अब तो सभी को मेरा नमन है। और रूपा जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनको भी मेरा नमन है, शायद वो जुड़ी रहे। बहरहाल जो बात है मिथुन दा का, और जहाँ तक कि हमारे एक वरिष्ठ नेता ने उनको बोला है कि वो नक्सलाइट थे, तो उनका विकिपीडिया शायद हम लोग चेक कर लें। उनका खुद का ये मानना है, उनके खुद के ये स्टेटमेंट्स हैं। ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नक्सल ग्रुप्स, जो भी था। और जहाँ तक उनके आने का सवाल है, और सर यही परिचय आपने तब भी दिया था उनका, जब वो सांसद, जब आपने उन्हें सांसद बनाया था तब यही परिचय दिया था क्या? इतिहास है मानव जी, इतिहास है, इतिहास नहीं मानव जी, इतिहास है तो आपने ये परिचय तब दिया था जब सांसद बनाया था। बदल नहीं सकते हैं मानव जी, मेरी बात सुनिए ना। जो उनका व्यक्तित्व है वो जो है, मानव जी मेरा सवाल, मैंने आपकी बात मान ली सर, मैंने आपकी बात मान ली। मैंने सिर्फ ये कहा कि यही परिचय आपकी पार्टी ने दिया था जब सांसद बनाया था। इस तरीके से मैं दूसरी बात सर, नहीं दूसरी बात नहीं, पहले पहली बात होगी, पहली बात होगी सर। जो उनका आलिंगन किया गया है मानव जी, भव्य तरीके से ब्रिगेड परेड में हमारे प्रधानमंत्री। मानव जी डोंट डक द क्वेश्चन प्लीज। मैंने आपसे पूछा कि क्या यही सवाल आपने तब किया था जब यही परिचय आपने उनका दिया था जब सांसद बनाया था पार्टी की तरफ से? ये तो उनका परिचय है। यही तो मैं पूछ रही हूँ ना। ये परिचय आपने दिया था कि वो नक्सली है, ये परिचय आपने दिया था कि प्रभावी नहीं है, ये परिचय दिया था। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मैं अपना परिचय खुद दे रहा हूँ, और तो मैं क्यों बोलूंगा? वो तो उनका परिचय है, उसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने उनके परिचय को याद दिलाया है। मैडम तो ध्यान रखिए, क्योंकि अभी वो कुछ 4 साल 5 साल परिवारवास में चले गए थे। वो अपने घर वापस घर में बैठे थे, घर से निकले नहीं। उन्होंने त्याग पत्र दिया था राज्यसभा में, उन्होंने पॉलिटिक्स को त्यागा था। आज बीजेपी ने उनको जिस भव्य तरीके से आलिंगन किया है ब्रिगेड परेड में, तो क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है, या बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? इतने सारे नेता जो हमारे यहाँ से गए हैं टीएमसी से, और बीजेपी के खुद मूल नेता गण है वहाँ पे। सुचारिता, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात। 5 विधायक समेत कुल 7 लोग बीजेपी में शामिल होना है। सोनाली समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, और इस पर बयान भी आया कैलाश विजयवर्गीय का कि किस तरह से टीएमसी बीजेपी के लिए काम करना चाह रही थी, टीएमसी में खुश नहीं थी सोनाली, इसीलिए अब इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आज 7 लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। बात सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की नहीं है, आप उन्हें कह लीजिए प्रभावी नहीं, आप उन्हें कह लीजिए नक्सली, जो भी आप इतिहास कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर मानव जी की, वो तो उनका इतिहास है, लेकिन इनका क्या इतिहास है सर, ये सब जो छोड़कर आ रहे हैं? देखिए सुचारिता, चुनाव का समय है, इसमें आना जाना लगे रहेगा।
यह मुद्दा नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सर जाना ही जाना होगा, आना तो हो नहीं ऐसा रहा है। होता रहता है। सर जाना ही मेन जाना मुद्दा होगा। यह हाँ देखिए नहीं आना हो रहा है, आना हो रहा है, आना भी हो रहा है। जाना जिस होता तरह से रहेगा। रूपा गांगुली जी ने बढ़िया बयान दे दिया है। हाँ नहीं आना भी सुजाता मंडल का आना हुआ था, उस पर तलाक की नोटिस भेज दिया गया था, उससे रूपा गांगुली जी नहीं बोल पाई थी। बड़ा नम्रता के साथ बेचारी बोल रही थी, अच्छा भी लगा था। अब यहाँ पे बात ये है, कल मोदी जी जाकर वहाँ पे रोजगार की मांग कर रहे थे, देश में कितना रोजगार दिए इस पे बात होनी चाहिए। वह देश के अंदर पुरानी पेंशन लागू होगी कि नहीं ये बात होनी चाहिए। उद्योग पे जो है 5 वहाँ के पोस्ट बेच दिए, अब नया क्या बनाए हैं इस पे बात होनी चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए। कि शिवम त्यागी जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग्स लर्न कर आए हैं, सुना रहे हैं, अगर बंगाल की जनता भी मिथुन चक्रवर्ती को इतना ही सुन रही है तो विनय जी ये खतरे की घंटी है आपके लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर वहाँ डायलॉग्स, अगर मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर होंगे तो वो अच्छा आपके लिए नहीं है विनय जी। मैडम जी बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए बोलिए। मैं बहुत छोटा था तो दादा का एक डांस था, मैंने एक गाना था डिस्को डांसर। तो दादा जो आई एम ब्रेक डांसर करते करते कभी एक पार्टी से फिर एक पार्टी से फिर एक पार्टी से एक जगह डांस करते हैं, फिर दूसरे पार्टी ब्रेक करके फिर दूसरे पार्टी पे डांस करने आते हैं, फिर ब्रेक करके। ये बहुत ही हल्का टिप्पणी है मेरा, मैं इसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये इस व्यंग को अलग तरीके से लिया जाए। लेकिन मैं अभी भी बता दूं, दादा इज नॉट आपकी पार्टी में इनको चाहिए था सौरव गांगुली ने नमन कर दिया। भैया हम ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में हम किसी राज्यसभा को नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स में जब आपने मिथुन दा को भेजा था तब ये गाना याद नहीं आया आपको? आज ये गाना याद आ रहा है। सुनिए, आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं छुई गई है भाई। टिकट नहीं थी इस देश के प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री जी के धारा प्रवाह काम करने से और कैलाश जी की मेहनत से आपके पैरों के नीचे की जमीन रखी गई है। हमारी नेत्री सेवा प्रस्त इंसान है, उन्होंने सेवा को मूल भाव रखा है। और जो से सोनाली घुवत जैसी नेत्री है, उन्होंने जिस तरीके से अभी बंगाल की लड़ाई प्रियंका जी, अभी तक बंगाल की लड़ाई मोदी वर्सेस ममता थी, लेकिन अब क्या बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बन जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती? धन्यवाद, कोटि कोटि सुचरिता, आपने मेरे से सवाल पूछा ना। मैं बाकी लोगों से, नीरज राय बहुत बोल चुके हैं, दिल्ली में परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं। इनको जो गिनती गिन रहे हैं कि 1.5 दर्जन से अधिक भाजपा के राज्यों में सरकार है, वो गिनते रहे। अभी एक और गिन लें, इसमें बंगाल और एक और जोड़ी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल बंगाल की जनता ने ममता को दिए वामपंथ के 30 साल के शासन के खिलाफ। इन 10 सालों में ममता ने बंगाल का क्या सुधार किया, क्या बदलाव किया, इसके साथ आना चाहिए। तो आप लोग और उसके पास एक जवाब नहीं, वो सिर्फ जय श्री राम पर उनके पास पता है, नीरज राय बीच में मत बोलो, उनके पास सिर्फ एक है कि राम धन को रंग धुन बदलना, राम धन को रंग। फ्रेंडली फाइट ही रखते हैं सर, ये मुसलमान दूध दे रहे लेकिन डिस्को तब अच्छा था, बेरंग हो गया। इसके बारे में सोचिए जरा, वो डिस्को जो तब अच्छा लग रहा था वो आज बेरंग क्यों हो गया है? महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।